नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हितेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रहने के संकेत मिले हैं। सभी मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की और बैठक में पीएम का ये बड़ा बयान, लॉकडाउन एक में जो उपाय जरूरी थे वो दूसरे में नहीं थे, जो उपाय तीसरे में जरूरी थे वो चौथे में नहीं है। सभी राज्यों के सीएम से पीएम मोदी की अपील भी है कि 15 मई तक व्यापक रणनीति साझा की जाए। राज्य ब्लूप्रिंट तैयार करें कि लॉकडाउन से कैसे डील करेंगे। जन से लेकर जग तक के सिद्धांत पर चलना होगा। आने वाले दिनों में हमारे पास अब डबल चैलेंज है। बीमारी फैलने का स्तर कम हो और गतिविधियां बढ़ाई जाएं। मॉनसून की शुरुआत से ही कोरोना का फैलाव भी बढ़ेगा। ये भी चेतावनी दे दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि मॉनसून की शुरुआत से ही कोरोना का फैलाव भी बढ़ जाएगा। हमें अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना होगा। गांव में बीमारी को फैलने से रोकने की कोशिश भी करनी होगी। ट्रेनें फिर से बहाल किए जाने पर पीएम का बयान कि आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए ये जरूरी था, लेकिन सारे रूट्स बहाल नहीं किए जाएंगे, सिर्फ कुछ ट्रेनें ही चलाई जाएंगी। तो कल ये महत्वपूर्ण बैठक सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और यहां से बड़ा संकेत ये मिला है कि लॉकडाउन रहेगा, लेकिन कुछ और रियायतों के साथ लॉकडाउन जारी रह सकता है। लॉकडाउन एक में जो उपाय जरूरी थे वो दूसरे में नहीं थे। इसी बयान से संकेत मिलते हैं कि किस तरह से अब आगे योजना बनाई जा रही है। जो उपाय तीसरे में जरूरी थे वो चौथे में नहीं थे। और इसके साथ ही सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी देश के प्रधानमंत्री ने अपील की कि 15 मई तक व्यापक रणनीति साझा करें। राज्य ब्लूप्रिंट तैयार करें कि लॉकडाउन जो होगा उससे कैसे डील करेंगे। जन से लेकर जग तक के सिद्धांत पर चलने की बात भी पीएम ने की। आने वाले दिनों में हमारे पास अब डबल चैलेंज होगा। बीमारी फैलने का स्तर कम हो, गतिविधियां बढ़ाई जाएं, इस पर जोर रहना चाहिए। मॉनसून की शुरुआत के साथ ही कोरोना भी रफ्तार पकड़ेगा, यानी फैलाव होगा। हमें अपने हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना होगा। गांव में बीमारी फैलने से रोकने के लिए भी कोशिशें करनी होंगी। ट्रेनों की बहाली पर भी उन्होंने कहा कि आर्थिक गतिविधि चलाने के लिए यह बेहद जरूरी था, लेकिन सारे रूट्स बहाल नहीं किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, पीएम के साथ बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपना पक्ष रखा। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगह आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएं, उनकी तरफ से कहा गया। लॉकडाउन से लोगों में भय के कारण मानसिक तनाव बढ़ा है। श्रम कानूनों में सुधार प्रतिस्पर्धा का विषय न बने, ये भी सीएम ने कहा। पीएम के साथ बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहे। कैसे शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोला जाए, इस पर सुझाव दिया। दुष्यंत चौटाला ने लॉकडाउन कैसे खोले, इसके ऊपर भी अलग अलग विचार आए हैं। कंटेनमेंट जोन में हमें सख्ती रखनी पड़ेगी, दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया। जो ग्रीन जोन है वहां हमें रियायत देनी पड़ेगी। तो आज बड़ी खबर आपको इस वक्त हम ये बता रहे हैं कि पीएम मोदी के साथ कल जब बैठक हुई उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों शामिल हुए। दोनों की तरफ से सुझाव दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू की जानी चाहिए। सिर्फ कंटेनमेंट जोन छोड़ देना चाहिए, बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर देनी चाहिए। लॉकडाउन से लोगों में भय के कारण मानसिक तनाव भी बढ़ गया है। श्रम कानूनों में सुधार प्रतिस्पर्धा का विषय न बने। और दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कैसे शिक्षण संस्थानों को दोबारा खोला जाए, इस पर सुझाव दें। लॉकडाउन कैसे खोले, इसके ऊपर भी अलग अलग विचार आए हैं। स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्स ने अपनी अपनी बात रखी और खास तौर पर आगामी दिनों में कैसे बढ़ा जाए, प्रधानमंत्री को हर स्टेट ने अपने व्यू पॉइंट दिए। हरियाणा की ओर से भी ये बात मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई कि एक तो कैसे एजुकेशन सिस्टम को बैक टू लाइफ लाया जाए, कैसे जो लेबर मूवमेंट है खास तौर पर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, उसको रोका जाए। जो एक बड़ी मूवमेंट की बात आ रही है रोजाना जिंदगी की, उसको ट्रैक पे लाया जाए। लॉकडाउन को कैसे लिफ्ट किया जाए, इसके ऊपर अलग अलग विचार आए। कितने लंबे समय के अंदर बैक टू नॉर्मलसी लाइफ में लाई जाएगी,
उसके ऊपर चर्चा हुई। और सबसे अहम चीज़ जो सामने आई वो यही थी कि प्रत्येक प्रदेश ने, प्रधानमंत्री ने प्रत्येक प्रदेश से आग्रह किया है कि 15 तारीख तक लॉकडाउन में क्या ढील दी जाए, कैसे उसको फेस्ड मैनर में हटाया जाए, उसके ऊपर अपने विचार लिखित तौर पर एक प्लान के साथ भिजवाने का काम करें, जिससे आगामी दिनों की जो मूवमेंट होगी वो 15 तारीख और 17 तारीख के बीच में केंद्र सरकार प्लान करे। और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको कोरोना से जुड़ी हरियाणा की 10 बड़ी बातें बताते हैं, तमाम अपडेट बताते हैं। हरियाणा में 27 नए केस और अब तक कुल संख्या पॉजिटिव मामलों की 733 हो गई है। फरीदाबाद में एक और मरीज की मौत हुई है। इसी के साथ मौत का आंकड़ा 4 यहां पर हो गया है। 65 साल के बुजुर्ग की मौत, लेकिन यह भी बताया गया है कि वो दिल का मरीज था। हरियाणा में कोरोना से अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में 382 एक्टिव कोरोना केस हैं, जबकि 337 लोग ठीक हो चुके हैं। गुरुग्राम में 3 नए पॉजिटिव केस आए हैं। अब तक 145 मामले यहां से। अगर सोनीपत की बात करते हैं तो सोनीपत में भी 2 नए मामले आए और अब तक यहां 107 मरीज कोरोना के आ चुके हैं। फरीदाबाद में 7 नए केस और यहां आंकड़ा 102 हो गया है। झज्जर से 9 नए मामले सामने आए हैं। अब तक 83 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। हिसार में बीएसएफ के एक जवान में कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई और खासकर एनसीआर के इलाकों में ये रफ्तार काफी तेज है। हरियाणा में अब तक 733 कुल केस हैं कोरोना के, लेकिन 337 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। मौत का आंकड़ा 11 लोगों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हुई है। लेकिन इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से ज्यादातर को कुछ अन्य बीमारियां भी थी। जो एक और शख्स की मौत हुई है उसे भी दिल की बीमारी थी और कोरोना की भी पुष्टि हुई थी। कुल आंकड़ा 733 हो गया है। आए दिन नए केस सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन जारी रहेगा। अगर जारी रहेगा तो किन रियायतों के साथ। अब बड़ी खबर हिमाचल से। हिमाचल में शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। 17 मई से 10 जून तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जून की छुट्टियां अब मई से शुरू होंगी। 10 जून के बाद कॉलेज की परीक्षाएं होंगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फीडबैक लेने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ही फीस को लेकर आखिरी फैसला करेंगे, लेकिन अधिकारियों को कहा है कि इस पर फीडबैक लिया जाए। बड़ी खबर हिमाचल से, जहां शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला किया है। 17 मई से 10 जून तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। जून की छुट्टियां अब मई से ही शुरू हो जाएंगी। 10 जून के बाद कॉलेज की परीक्षाएं होंगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर भी जल्द ही सरकार कोई बड़ा फैसला करेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फीडबैक लेने का निर्देश दिया है, लेकिन आखिरी फैसला सीएम जयराम ठाकुर ही लेंगे। लॉकडाउन 17 मई तक है। तो लॉकडाउन कब तक चलना है, इंस्टीट्यूशंस कब तक खोलने हैं, उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन हम जो विचार है उसमें 17 मई से ही छुट्टियां हो जाएं और 10 जून तक चलें, ऐसे जो है वो विचार अभी कर रहे हैं। लेकिन फाइनल मंत्रिमंडल से। अब बड़ी खबर शिमला से, जहां शिमला आईजीएमसी में इंसानियत ने दम तोड़ दिया। लावारिस पड़ा रहा कोरोना संदिग्ध का शव। जी हां, 6 घंटे आईजीएमसी के बाहर युवक का शव पड़ा रहा। हिमाचल का सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां पर यह सबसे बड़ी लापरवाही भी बरती गई। बिलासपुर में क्वारंटीन सेंटर में युवक को दिल का दौरा पड़ा था। 26 साल का यह युवक बताया गया है, जो दिल्ली से लौटा था बिलासपुर। स्वारघाट में युवक को क्वारंटीन किया गया था। हालत बिगड़ने पर बिलासपुर अस्पताल ले जाया गया। बिलासपुर से युवक को आईजीएमसी रेफर कर दिया गया। लेकिन यहां देखिए किस तरह से इंसानियत मर गई। आईजीएमसी पहुंचने से पहले रास्ते में युवक की जब मौत हुई तो अस्पताल के बाहर ही शव को कहीं सड़क किनारे रख दिया गया और एम्बुलेंस वहां से चली गई। 6 घंटे तक आईजीएमसी के बाहर ही युवक का शव पड़ा रहा। तीमारदारों ने भी शव को उठाने से इनकार कर दिया। खून के रिश्ते तक छूने से इनकार कर चुके थे और इसके बाद 6 घंटे तक इस युवक का शव सड़क के किनारे यूं ही पड़ा रहा।
ना अस्पताल ने उठाया, ना अपनों ने। बाद में सफाई कर्मियों ने शव को वहां से हटाया। जांच की तो मालूम पड़ा कि ये अस्पताल पहुंचने से पहले ही जो है वो शरीर से प्राण निकल चुके थे। फिर हमने जो भी इसको संभावित कोविड मानकर जो भी प्रिकॉशंस लेनी थी, बॉडी को सील करना था, पैक करना था, वो सारे इंतजाम हम कर रहे थे। उसी दौरान जो सारे इंतजाम करने के बाद हमने फिर बॉडी का सैंपल लिया सबसे पहले, फिर बॉडी को सील किया और उसके बाद बॉडी बैग में डालने के बाद मॉर्चरी में शिफ्ट किया। और हम बताना चाहेंगे रिपोर्ट आ चुकी है। 5-6 महीने पहले एक बार उनको ऐसा थोड़ा बहुत चक्कर आया हुआ था, लेकिन ऐसा कोई मेडिकल में तो नहीं आया हुआ है। लेकिन उस दिन भी जब इसका रिपोर्ट और भी उनके साथ में थे, उनकी पॉजिटिव रिपोर्ट जब उन्होंने सुनी तो थोड़ा उनका दिल घबरा गया और उसके बाद में 2 बजे उनको इसका मतलब चक्कर जैसे दिखने लगा और गिर। अब बड़ी खबर पंजाब के खन्ना से, जहां मजदूरों से भरी बस पलट गई। जम्मू से बिहार ये मजदूर जा रहे थे। बस में करीब 45 मजदूर सवार थे। हादसे में कई घायल हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मजदूरों का पलायन रुक नहीं रहा और इस बीच में वो जान खतरे में डालकर भी हर हालत में घर पहुंचना चाहते हैं। खन्ना से बड़ी खबर, जहां मजदूरों से भरी बस पलट गई। जम्मू से ये मजदूर बिहार अपने घरों को लौट रहे थे। बस में बताया गया कि करीब 45 मजदूर सवार थे। हादसे में कई मजदूर घायल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, जब इनको अस्पताल ले जाया गया। 45 मजदूर बताए गए हैं जो जम्मू से बिहार जाने वाली बस में सवार थे, जो हादसे का शिकार हुई और इस दुर्घटना में ये मजदूर घायल हुए। सड़क पर थूकना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। अगर आप इस खबर को हल्के में या फिर मजाक के तौर पर ले रहे हैं तो ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। सिटी ब्यूटीफुल की सड़कों पर दाग लगाना एक बाइक सवार को कितना महंगा पड़ गया, ये रिपोर्ट देखिए। ये सड़क पर थूकने की सजा है। ये कोरोना काल में मौत को दावत देने की सजा है और ऐसी सजा हर उस शख्स को भुगतनी पड़ सकती है जो राह चलते सड़क पर थूकने से बाज नहीं आते। कोरोना के कहर के बीच सिटी ब्यूटीफुल की खूबसूरती पर दाग लगाते इस शख्स को उस वक्त महंगा पड़ गया जब इसकी हरकत पर ट्रैफिक मार्शल की नजर पड़ी। दरअसल ट्रिब्यून चौक के पास ये बाइक सवार अपने बेटे के साथ जा रहा था, तभी साफ सुथरी सड़क को इसकी नजर लग गई। पुलिस और ट्रैफिक मार्शल ने बाइक सवार को रुकवाया और पानी से सड़क को साफ करवाया। यही नहीं, भविष्य में दोबारा ऐसी गलती ना हो, इसके लिए इस शख्स को उसके बेटे से शपथ भी दिलाई। बड़े पापा, इनको अभी मना करोगे आपने ये काम नहीं करना है, बोलो अभी बेटा नहीं करना आपने, है ना? आप ये हाथ दो। भविष्य में आपको भी ऐसी शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े तो सड़क पर थूकने से पहले 100 बार सोचें, नहीं तो ऐसी सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। मनोज राठी, न्यूज़ 18, चंडीगढ़। एक तरफ जहां पूरा देश कोरोना जैसी बीमारी से जंग लड़ रहा है, वहीं हरियाणा में अब शराब को लेकर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल लॉकडाउन में सोनीपत में गोदाम से शराब की पेटियां गायब होने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुरजेवाला को अब बैठे बिठाए सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। हरियाणा की सियासत इन दिनों शराब के इर्द गिर्द घूम रही है। दरअसल कुछ दिनों पहले इस मामले का खुलासा हुआ था कि पुलिस की मिलीभगत से सोनीपत के खिरखौदा में बनी शराब गोदाम से भारी मात्रा में शराब की पेटियां गायब है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रहने लगी। जिसके बाद अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस पूरे मामले की जांच के लिए आईएएस डीसी गुप्ता की निगरानी में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित कर दी है, जो 31 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री जी ने जो हमने 3 अधिकारी दिए थे, उसमें से टीसी गुप्ता को इस कमेटी का चेयरमैन बनाना तजवीज़ किया है। तो अब ये कमेटी काम करेगी और
ये जितने भी शराब के मामले हैं, चाहे L1 के हैं, चाहे L14 के हैं, जहाँ जहाँ FIR दर्ज हुई हैं, उन सब की जांच करेंगी। हालांकि इस पूरे मामले में कौन कितना दोषी और कितना पाक साफ है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस मुद्दे ने विपक्ष को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का मौका दे दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरजेवाला ने हरियाणा सरकार को घेरते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि सोनीपत शराब तस्करी कांड की जांच के लिए उन्होंने गृह मंत्री श्री अनिल विज को लिखा है। गृह मंत्री श्री अनिल विज सामने आकर कहते हैं कि श्री दुष्यंत चौटाला ने इस बारे उनसे कोई बात की ही नहीं। दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? गृह मंत्री श्री अनिल विज बाकायदा 4 दिन पहले पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को एक SIT बनाने की सिफारिश करते हैं। बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की गठबंधन सरकार है और एक्साइज विभाग जेजेपी के खाते में है। ऐसे में कई सवाल भी उठ रहे हैं और उठने भी चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में तब तक कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता जब तक SIT अपनी रिपोर्ट सरकार को ना सौंप देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना महामारी की मार झेल रहे लाखों प्रवासी मजदूर आज दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। मजबूरी ऐसी कि जान खतरे में डालकर घर जाने से भी गुरेज नहीं कर रहे। बटाला से कुछ मजदूर परिवार के साथ जुगाड़ से मीलों दूर अपने घर जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। महामारी ने प्रवासी मजदूरों, उनके परिवारों को कहीं का नहीं छोड़ा। कोरोना के कहर से लाखों प्रवासी अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। ना रोजगार, ना पैसा, ना खाना, उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं। तो 15 सालों से बटाला में मेहनत मजदूरी कर रेड़ी लगाकर परिवार का पेट भरने वाले मुकेश और राजू आज मीलों दूर अपने घर ग्वालियर जा रहे हैं। घर जाने के लिए जब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो ये जुगाड़ लगाया और फिर रेडी और मोटरसाइकिल से बने इस जुगाड़ पर सवार होकर चल दिए अपने घर। जान खतरे में डालकर ये 21 लोग मध्य प्रदेश अपने घर जा रहे हैं, क्योंकि काम धंधा सब बंद है। अब खाने को भी पैसे नहीं बचे। यहाँ पे इसलिए जाना पड़ रहा है, कुछ खाने को नहीं है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ पे काम करते थे गोलगप्पे का? बटाली सूरत मल्ली बटाल दिया कोटली है। हाँ, सूरत मल्ली। नहीं, इनकम हो नहीं रही थी, कोई काम चल नहीं रहा था। नहीं, काम बंद ही बिल्कुल। 8-10 दिन काम किया, मुड़ के लॉकडाउन लग गया। इन लोगों ने 15 साल से पंजाब को ही अपना घर बना लिया था। कामकाज भी अच्छा चल रहा था, लेकिन कोरोना ने सब कुछ बिगाड़ दिया। मजबूरन अपने घर लौट रहे हैं। इन जैसे ना जाने कितने और लोग होंगे जो वापस घर जाना चाहते हैं। इनकी मांग है कि सरकार इनके घर जाने की व्यवस्था करे ताकि सुरक्षित घर लौट सके, क्योंकि जो तरीका ये लोग घर पहुंचने के लिए अपना रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। खन्ना से कुलदीप सिंह, न्यूज़ 18। कहते हैं कि जब संकट आता है तो भगवान किसी ना किसी रूप में मदद के लिए आ ही जाते हैं, और पिछले दिनों अंबाला पुलिस एक प्रवासी मजदूर के लिए भगवान बनकर आई। परिवार के 3 साल के मासूम की अचानक तबीयत खराब हो गई तो पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था, और अब बच्चे की सर्जरी के लिए रोटरी क्लब और एक NGO मदद के लिए आगे आए हैं। पूरा मामला इस रिपोर्ट में जानिए। देश भर में प्रवासी मजदूर पैदल अपने अपने सफर पर हैं, और इसी सिलसिले में पंजाब से यूपी के लिए निकले एक परिवार का 3 साल का मासूम अंबाला बॉर्डर पर अचानक बेहोश हो गया। वहां मौजूद पुलिस ने फौरन बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया। अस्पताल में खबर मिली कि बच्चे को जन्म से दिल की बीमारी है, जिसका ऑपरेशन जल्द होना जरूरी है। अब बच्चे की मदद के लिए रोटरी क्लब और मेरा आसमान नाम की NGO आगे आई है। इसके बच्चे के इलाज के ऊपर कितना भी खर्चा आए, ये हमने तय किया है कि इस बच्चे का इलाज बिल्कुल ठीक तरीके से होगा, और भगवान ने चाहा तो ये बच्चा कुशल जो है अंबाला से अपने घर जा पाए।
वहीं बच्चे का परिवार भी अपने लाडले की मदद से बेहद खुश है और डॉक्टरों ने भी जल्द बच्चे के ऑपरेशन का दावा किया है। तो विधायक जी और रोटरी क्लब की सहायता से ये जो बच्चे को ऑपरेशन कराने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन जितने दिन यहाँ पे रहा फिलाडेल्फिया हॉस्पिटल में, वी हैव टेकन अ गुड केयर ऑफ द होल फैमिली और उनके साथ ये यहाँ पे ठीक रहा और नाउ द कंडीशन जो है बच्चे की वो काफी अच्छी है। बता दें कि बच्चे के साथ प्रवासी मजदूरों का परिवार यूपी के लिए पैदल ही निकल गया था, लेकिन रास्ते में तेज गर्मी की वजह से बच्चा बेहोश हो गया और जब पुलिस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची तो उसकी जन्मजात बीमारी की खबर मिली। इसके बाद से ही लगातार बच्चे को बचाने की कोशिश तेज हो गई थी और अब बच्चे के ऑपरेशन का खर्चा मेरा आसमान एनजीओ और रोटरी क्लब उठाएंगे, जिससे बच्चे को नई जिंदगी मिल पाएगी। कृष्ण बाली, न्यूज़ 18, अंबाला। कोरोना के इस दौर में बहुत कुछ बदला है। लोगों के रहन सहन से लेकर तौर तरीके तक बदल गए। यही नहीं, पुलिस की छवि भी बदली है। इसकी एक झलक मोहाली में देखने को मिली, जहां मटोर पुलिस ने 81 साल के बुजुर्ग हरभजन चोपड़ा का जन्मदिन मनाया। पुलिसकर्मी उनके घर केक लेकर पहुंचे और फिर बड़ी ही सादगी से इस बुजुर्ग का जन्मदिन मनाया गया। एक महिला पुलिसकर्मी ने उन्हें जन्मदिन का तोहफा भी दिया। पुलिस की इस पहल से बुजुर्ग हरभजन चोपड़ा की आंखें भर आई। देश भर से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं। बहुत ही सत्कारयोग मेंबर्स, प्रेस दे, पुलिस दे, लेडीज मेंबर्स भी जे ने, मैं अकाल पुरख अगे अरदासा करदा कि तुहानू हमेशा चढ़दी कला च रखन। जो आप जी सेवा अगे वध चढ़ के कर रहे हो, तुहानू होर हिम्मत बख्शे, सेहतां बख्शे, कामयाबी बख्शे हर फील्ड दे विच। ये मेरी मन की विचों डीप डिजायर है कि अकाल पुरख तुहानू पिता माता की आसीस, ये आसीस जी है। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਮਾਨ ਕੋਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਆ, फल नहीं देगा तो साया ही देगा, पेड़ बूढ़ा ही सही गर्मी लगा रहेगा। क्या बात, इन्हां बजुर्गों के आशीर्वाद आ साडे ते कि असी इन्नी इस कोरोना की बीमारी के विच भी अच्छे काम करते हैं। इन्हां दे आशीर्वाद करता ते होर जिहड़े साडे मुलाजम जां असी घर नहीं जा सकते, सानू इंज लगदा जिद्दां असी अपने पेरेंट्स का, माँ बाप का जन्मदिन मना रहे हैं।